गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनाने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसमें हम आपको पहले पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ लेंथ हो, जैसे ये है इतना बड़ा है तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये बताएंगे। उसके बाद में आपको क्लॉक प्रॉब्लम भी बताएंगे, उसमें हम 2 सवाल कराएंगे आपको क्लॉक प्रॉब्लम। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और उसमें भी डालिए फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। जब हम पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लेंगे तब इमेज किस तरह की या कैसे बनाएंगे, है ना, पॉइंट साइज के लिए। तो यहाँ पे जो है एक मिरर लिया, ठीक है। अब जिस ऑब्जेक्ट का मुझे इमेज बनानी है उसको मैं यहाँ पे रखा, मिरर के सामने रखा। ठीक है, अब आप जानते हो किसी भी इमेज को बनाने के लिए कितने रेज चाहिए? 2। जब 2 रेज आपस में मीट करती है तभी इमेज बनती है। यदि रेज आपस में मीट नहीं करेगी तो इमेज बनेगी नहीं। अब मीट तो तभी करेगी जब 2 रेज होगी, तो मुझे एटलीस्ट 2 रेज चाहिए। तो चलिए ठीक है, एक रेज तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ जो कि मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल हो रही है। अब यहाँ से आप जानते हैं when a ray of light fall perpendicular to the surface of the mirror then it return back along the same path। ये फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आदमी होगा, है ना, मान लिया ये आदमी है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे जो आदमी होगा उसको लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, इधर से लौट के आ रही है ना। इसको ऐसा थोड़ी ना लगेगा कि यहाँ से आ रही है, इसको लगेगा कि इधर से आ रही है। इसका मतलब इसको लगेगा इस पीछे से, मतलब इस रे को हम पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं, है ना। लगेगा यहाँ से लगेगा कि ये रे पीछे से आ रही है। ठीक है, अरे यार सीधी लाइन हो ना, चलो यहाँ से लगेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ से एक रे तो हो गई। दूसरी रे मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब जो यहाँ पे आदमी खड़ा है उनको लगेगा, मतलब यहाँ से रे आएगी वो तो रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी ही ना, लेकिन इस आई को जो आदमी यहाँ पे खड़ा है उनको लगेगा कि ये रे इधर से आ रही है। अरे इनको ये थोड़ी ना लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, इनको लगेगा कि ये रे इधर से आ रही है। अच्छा, तो मैं इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस कर सकता हूँ ना जी। तो देखिए ये यहाँ पे आके मीट कर रही है ये दोनों रे, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन के तैयार है। तो कहिएगा सर आगे नहीं बने, आगे कैसे इमेज बनेगी? इस साइड तो बन ही नहीं सकती ना, ये रे इधर जा रही है और ये रे लौट के इधर आएगी, तो ये आगे कहीं मीट करेगी क्या? कहीं नहीं करेगी। तो मीट तब करेगी जब इसको पीछे की ओर हम प्रोड्यूस करेंगे। वर्चुअली रूप से यहाँ पे मीट कर रही है ओ पॉइंट पे, तो ये इमेज वर्चुअल बनेगी। समझ गए क्या मैं बोला? एक रे लिया, परपेंडिकुलर फॉल कराया, वो उसी पाथ पे रिटर्न हो गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जब कोई रे किसी सरफेस पे फॉल होती है तो फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा, यहाँ पे कोई जो खड़ा होगा, जो देख रहा होगा इस ऑब्जेक्ट को, उनको लगेगा कि ये रे जो है पीछे से आ रही है, इसलिए मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाया। एक रे और लिया जिसको इधर रिफ्लेक्ट कराया। अब यहाँ पे जो खड़ा है उनको लगेगा कि रे इधर से आ रही है ना, इधर से आ रही है, इधर से थोड़ी ना आ रही है, इधर से आ रही है, उनको ये लगेगा। तो मैं इसको पीछे जब बढ़ाया तो ये यहाँ पे मीट कर गए। अच्छा, तो फिर इसका इमेज यहाँ पे बनके तैयार है। मैं बोला था जब कोई 2 रे वर्चुअली या रियली मीट करती है तो इमेज बनके तैयार हो जाती है, तो इमेज यहाँ पे बन गए। अब इसका जो है हमें नेचर एंड पोजीशन लिखना है। नेचर एंड पोजीशन। अब मुझे ये बताइए, ये रे यहाँ पे वर्चुअली मीट हो रही है ना, अपीयर टू मीट हो रही है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, अपीयर टू मीट है, मतलब वर्चुअली मीट हो रही है, इसलिए ये इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज। अब देखिए जब भी वर्चुअल इमेज बने ना वो हमेशा इरेक्ट ही होती है। यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है तो हमेशा इरेक्ट, मतलब प्लेन मिरर के द्वारा हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और वो हमेशा इरेक्ट होती है, यानी कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो ये इरेक्ट इमेज बन गए। ठीक है, नंबर 3 में प्लेन मिरर के द्वारा हमेशा याद रखिएगा कि सेम साइज की इमेज बनती है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है इमेज उतनी ही बड़ी बनती है। समझे?
सेम साइज की बनती है, जितना बड़ा जो साइज ऑब्जेक्ट की है वही साइज इमेज की होती है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा सेम साइज, इमेज जो बन रही है वो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 में आप क्या लिख सकते हो, इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस। देखिए ये अगर डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और ये अगर डी डैश डिस्टेंस है ना, डी डैश, तो डी बराबर डी डैश होने वाला है ना। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ये हमेशा के लिए सत्य है। इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जितना आगे ऑब्जेक्ट है मिरर से, इमेज उतना ही पीछे बनने वाली है। समझ गए? तो सेम साइज तो हो ही गया, एट द सेम डिस्टेंस लिखेगा यहाँ से d बराबर d डैश। अरे आपको लिखना है तो लिखो ऐसे, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लिखो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मैं यहाँ पे d बराबर d डैश लिख दिया, और बिहाइंड द मिरर तो बन ही रहा है ना, बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। नंबर 6 में अगर मैं बताऊं तो ये इमेज जो बनती है ना, लेटरल इन्वर्टेड बनती है। ये लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है, लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है, लेटरल इन्वर्टेड का मीनिंग होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रही है वो लेफ्ट साइड राइट साइड में दिखना और राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखना। मतलब लेटरल इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट साइड एंड राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट साइड। जैसे मिरर में हम खड़ा होंगे ना, तो मेरा लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड दिखेगा और राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड दिखेगा, है ना। देख के आप देखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ से लिखेगा लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मीनिंग क्या मैं बोला, लेफ्ट साइड अपीयर राइट साइड एंड राइट साइड अपीयर लेफ्ट साइड। क्या मैं बोला, लेफ्ट साइड अपीयर राइट साइड एंड राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट साइड। तो ये यहाँ से इमेज का जो था पॉइंट साइज का, ये मैं आपको दिखा दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब जो है हम आपको एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर उसका इमेज बना के दिखाएंगे। अच्छा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मुझे इमेज बना के दिखाइए, क्या यहाँ पे इमेज बनने वाली है, क्या इमेज बनेगी, इस पॉइंट का इमेज बनने वाली है? हाँ बिल्कुल बनेगी। तो कैसे बनेगी मैं बता रहा हूँ। देखिए इमेज बनाने के लिए इसके सामने सामने इमेज हमेशा जो बनती है, मिरर से आगे जितना ऑब्जेक्ट है, दूरी पे है ऑब्जेक्ट, मिरर से उतना ही पीछे ही बनती है ना। ऑब्जेक्ट जितना आगे है मिरर से, इमेज उतना ही पीछे बनेगी, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करोगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। तो क्या करोगे आप, इसको पीछे की ओर, इसको नीचे की ओर ड्रॉ करिए। उसके बाद यहाँ से जो है वर्चुअली रूप से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे एक ओ पॉइंट ले लीजिए। मतलब इसका इमेज यहाँ पे बनेगी। इमेज तो मैं बना दिया चीटिंग करके, अभी तो मैं रे ड्रॉ करूँगा तब ना इमेज बनेगी, क्योंकि मुझे पहले से पता है, इसलिए मैं ये डिस्टेंस बराबर करके यहाँ पे ले लिया। अब देखो रे कैसे ड्रॉ करोगे आप, मुझे 2 रे चाहिए, तो एक रे तो मैं ये लिया, ठीक है, एक रे ये लिया, ठीक। अब देखो इसको जो है ये किधर जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो खड़ा है उसको क्या लगेगा कि ये रे जो है पीछे यहाँ से आ रही है, ठीक है, रे यहाँ से आ रही है। चलो ये तो एक रे है,
एक रे और चाहिए, एक रे मैं यहाँ पे लिया, ठीक है। अब ये रे किधर जाएगी, पहले मैं इसको यहाँ पे मीट कढ़ा देता हूँ, तो ये रे इधर जाएगी, है ना, इधर ऐसे करके। अब देखो ये यहाँ पे मीट कर गए, यहाँ पे आगे मीट नहीं करने वाली है, क्योंकि ये ऐसे करके जा रही है ना, ऐसे करके जा रही है, तो आगे तो मीट करेगी ही नहीं, तो ये यहाँ पे मीट कर गए, तो इमेज भी बन गए। क्या मैं बोला, इस तरह का जब भी हो क्वेश्चन तो मिरर को उस तक वहाँ तक एक्सटेंड करिए जब तक कि ऑब्जेक्ट के ये ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ ना हो जाए। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ तक किया और यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जो कि मिरर के परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस मैं ले लिया। उसके बाद अब मुझे दो रे चाहिए, एक रे लिया, इधर गया, इमेजिनरी रूप से पीछे बढ़ाया, यहाँ पे आई, फिर से एक रे लिया, ये इधर गए, इमेजिनरी रूप से पीछे बढ़ाया, तो ये यहाँ पे आके मीट कर गई और इमेज बन के यहाँ पे तैयार है। तो इमेज कैसी बन रही है, चूंकि यहाँ पे वर्चुअली मीट हो रही है दो रेज, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। नंबर 2 में वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो यहाँ पे इरेक्ट बन जाएगी। नंबर 3 में क्या हो जाएगा, सेम साइज की इमेज बनती है ना, सेम साइज। नंबर 4 में क्या करिएगा, सेम डिस्टेंस, ये d है, अगर ये d डैश है तो हमेशा d बराबर d डैश। इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ना, बिहाइंड द मिरर। किधर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और 6 नंबर में क्या हो जाएगा, लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड। तो यहाँ से लेटरल इन्वर्टेड इमेज बन गया। तो चलिए इसे नोट करिए, मैं इसे मिटा दूँ, ठीक है। अब देखिए आपको मैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाऊंगा। कैसे, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिरर लेंगे, ये मिरर लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है ना, मैं बोला था ना जिस ऑब्जेक्ट के पास कुछ लेंथ हो उसे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह रे ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट में ये लिया, एक पॉइंट ये बी लिया। पहले मैं ए से एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर रे जो सरफेस पे फॉल होगी वो उसी पाथ पे फिर से रिटर्न हो जाएगी। लेकिन आदमी जो खड़ा है उनको लगेगा रे पीछे से आ रही है, इसको मैं क्या करूँगा, आगे की इधर पीछे की ओर बढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ए डैश यहाँ पे बन जाएगा। इसको बनाने के लिए मुझे एक रे और चाहिए, तो मैं एक रे यहाँ पे ले लिया ये, ठीक है। और इसको इमेजिनरी रूप से पीछे की ओर बढ़ाया, यहाँ पे मीट कर रही है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए। समझ गए क्या, यहाँ से ये चीज़ें ए का ए डैश बन गया है। अब क्या करेंगे, हम एक रे यहाँ से ले जाएंगे परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर रे है तो ये तो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी, है ना। परपेंडिकुलर, अरे यार परपेंडिकुलर रे जो होती है ना वो हमेशा उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है। तो ए पॉइंट का तो पहले बना लिया, फिर बी पॉइंट का यहाँ पे बना लेंगे और उसको फिर मिला देंगे, हो गया मेरा काम। इसको आप पीछे की ओर बढ़ाइए ना, अरे यहाँ पे जो खड़ा है उसको लगेगा पीछे से रे आ रही है, तो मैं यहाँ पे ले आया इसको। चूँकि 2 रे चाहिए तो मुझे एक रे और ड्रॉ करनी होगी, तो ये ड्रॉ किया। और इसको जो है इमेजिनरी रूप से, चूँकि मुझे पता है इमेज यहीं पे बनने वाली है, तो मैं यहाँ पे, पता नहीं है ओरिजिनल में, अभी पता है, ठीक है। वो तो रे मिलेगी तभी ना बनेगी इमेज, क्योंकि अपन चीटिंग करते हैं, इसको कहा जाए तो, है ना, चीटिंग, इसको चीटिंग कहा जाता है ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ से ये इमेज बन के तैयार है, ये बी डैश, ठीक है। क्योंकि मुझे पहले से पता है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बनेगी, तो इसलिए ये डिस्टेंस ले लिया, ये डिस्टेंस ये ले लिया और बोल दिया कि ये ए डैश है, ये बी डैश है। उसके बाद में रे ड्रॉ कर दिया, है ना, रे ड्रॉ कर दिया। एक रे इधर से लाया परपेंडिकुलर, जो कि फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो गई, इमेजिनरी रूप से बढ़ाया, यहाँ तक आई। फिर एक दूसरी रे यहाँ तक रिफ्लेक्ट हुई, उसको पीछे बढ़ाया, यहाँ पे मीट कर गई, ए का ए डैश। उसके बाद फिर बी पॉइंट के लिए मैं क्या किया, रे लाया परपेंडिकुलर, उसी पाथ पे रिटर्न हो गई। लेकिन यहाँ पे जो खड़ा है उसको लगेगा रे पीछे से आ रही है, तो ये रे को मैं पीछे तक, यहाँ तक बढ़ाया। चूँकि 2 रे चाहिए तो एक रे और लिया, वो रिफ्लेक्ट हो गई, उसको पीछे की ओर बढ़ाया। क्योंकि आदमी जो यहाँ पे खड़ा है उसको लगेगा रे इधर से आ रही है,
तो फिर यहाँ पे ये मीट कर गए। अब इसको ज्वाइन कर दिया, ए डैश बी डैश इमेज बन के तैयार है। अगर ये एच ओ है, ये एच आई है, तो यहाँ पे इमेज जो बनेगी है ना, इमेज जो बनने वाली है, चूँकि ये वर्चुअली मीट हो रही है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। नंबर 2 में वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है तो ये भी इरेक्ट होगी। नंबर 3 में साइज ऑफ इमेज जो है हमेशा इक्वल, यानी एच ओ बराबर एच आई। नंबर 3 में यदि ये डी है और ये डी डैश है तो हमेशा डी बराबर डी डैश होने वाली है। और बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और लास्ट में लेटरल इन्वर्टेड। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको आ ही जाना चाहिए। तो चलिए इसको नोट करिए, मिटा दूँ इसे, ठीक है। चलिए देखिए एक चीज़, एक सवाल और, एक सवाल और मैं दे रहा हूँ, थोड़ा इसको बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह करके है, ये ए है, ये बी है, बताइए इसकी इमेज कैसे बनेगी? बनाइए, है ना, इमेज बनाइए। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सब कुछ वही काम करना है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन इसी पे रिटर्न हो जाएगी क्योंकि ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर फॉल हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो खड़ा है उसको लगेगा ये रे पीछे से आ रही है, तो मैं इसको यहाँ तक, ये डिस्टेंस जितना बड़ा है उतना ही बड़ा डिस्टेंस ये लिया, है ना, जो कि जिसको मैं ए डैश माना। चूँकि ये एक ही रे है, दूसरी रे भी तो चाहिए मुझे, 2 रे मीट करेगी तभी ना इमेज बनेगी। अब ये रे क्या होगी, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। इसको पीछे की ओर जब प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आके मीट कर रही है, मतलब ए पॉइंट पे इमेज, मतलब ए पॉइंट का ए डैश पे इमेज बन गई, मतलब यहाँ पे इमेज बन के तैयार है इसका, ए का ए डैश। बी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फिर से एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से वो इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो खड़ा है उसको लगेगा रे पीछे से आ रही है, इसलिए मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाया, थोड़ा मिरर को और बड़ा कर लेते हैं, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से एक रे और लिया, ठीक है। अब देखो ये रे फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो खड़ा है उसको लगेगा कि रे कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से। इसको मैं यहाँ पे बढ़ाया, अच्छा ये रे आगे चली गई, ओके। तो इसको थोड़ा और आगे इधर बढ़ाइए और इसको मीट कराइए, देखिए इमेज यहाँ पे बन के तैयार है। अच्छा ये ऐसे है तो ये ऐसे इमेज बन गए, समझ गए क्या? इस तरह टेढ़ा है ना, ये डिस्टेंस जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ही डिस्टेंस ये होगा ना जी, ये जितना बड़ा डिस्टेंस है उतना ही बड़ा ये होगा। तो इमेज यहाँ से बन के तैयार है, ठीक है। बाकी सब कुछ तो वही है, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से आगे रखा है, बिहाइंड द मिरर बनेगी और लेटरल इन्वर्टेड बनेगी, है ना। तो बार बार वो नहीं लिखना है, तो इसको नोट करिएगा, ठीक। अच्छा चलिए अब हम आपको एक क्लॉक प्रॉब्लम कराते हैं। क्लॉक प्रॉब्लम, चलिए क्लॉक प्रॉब्लम हम पहला लेते हैं कि एक मिरर, यहाँ पे एक क्लॉक लिया, ठीक है, जिस क्लॉक में भी मान लिया कि 3 बज रही है ना, ये आवर की सुई है और ये मिनट की है। तो बताइए मुझे मिरर के इस तरफ यानी मिरर में कितने बजेंगे बताइए, बनाइए। देखिए हम बनाते हैं इसको, ये जिस तरह कट के है ना, ये ओ पॉइंट है, इसका इमेज तो यही बनने वाला है ना जी, ओ का ओ पे बना। देखो ये यहाँ पे है, ये डिस्टेंस यानी ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। और ये पॉइंट ओ तो है ही, फिर ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे बन के तैयार है। तो इस तरह करके बनने वाले हैं, समझ गए। यानी क्लॉक में यहाँ पे यदि 3 ओ क्लॉक है तो यहाँ पे कितना बज रहा है, 9 ओ क्लॉक। कितना बज रहा है, 9 ओ क्लॉक बज रहा है। चलिए अच्छा, इसका एक दूसरा है मेथड बनाने का, ट्रिक देखिए।
आपको अगर ये तो सीधा सीधा दिया है तो आप बना लेंगे, लेकिन थोड़ा टेढ़ा दे देगा तो क्या करिएगा। जैसे मैं मान लिया यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, एक मिरर यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे एक क्लॉक दे दिया। बोलेगा क्या इसमें जो है कितना बज रहा है, इसमें बोलेगा कि चलो ठीक है 3:15 हो रहा है। बताइए यहाँ पे कितना बजने वाला है, मिरर में कितना बजेगा। तो आप इसमें थोड़ा कितना ड्रॉ करते रहेंगे मिनट सेकेंड, तो हम लफड़ा में पड़ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे एक ट्रिक है ना, ये ट्रिक ये है कि आप क्या करो, यहाँ पे जो कुछ भी बज रहा है उसको 12 o'clock में घटा दो। 12 o'clock जो होता है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मिनट में और सेकंड में लिखना है। देखो अगर मैं 12 बजे को मतलब 12 o'clock को 11 o'clock लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 59 मिनट और यहाँ पे 60 सेकेंड। देखो ये 1 मिनट हुआ, 1 मिनट को इसमें जोड़ा तो ये 60 मिनट, फिर इसमें जोड़ा तो हो गया 12 o'clock। ठीक है, इसमें क्या करना है मुझे, यानी कि 12 o'clock में इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 15 मिनट है, मिनट के सामने, सेकेंड है तो सेकेंड के सामने। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 में 15 जाएगा कितना होगा 45, है ना। और फिर 59 में 15 जाएगा तो कितना होगा, 9 में 5 जाएगा तो 4, और फिर यहाँ पे 5 में यहाँ पे 4। ठीक है, और 11 में 3 जाएगा कितना होगा 8, यानी कि 8:44 हो रहा है। कितना हो रहा है जी, 8:44 एंड 45 सेकेंड हो रहा है। क्या मैं गलत तो नहीं घटाया ना, नहीं सही है। चलिए ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हो गई है ना। मिनट में कितना बज रहा है, 8:44 यहाँ भी आप निकाल सकते हो। यहाँ भी कैसे निकालिएगा, देखिए 12 हो रहा है ना, तो 12 में को कैसे लिखेंगे हम, 11:59 मिनट 60 सेकेंड, है ना। अब इसमें घटाइए कितना, 3 बजे को, तो यहाँ तो 0 मिनट 0 सेकेंड है ना। तो अब क्या करिएगा, ये तो 60 ही हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो 59 ही हो जाएगा, और 8 3 में 11 जाएगा कितना होगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 8:59 मिनट 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट इसमें जोड़ेंगे, सॉरी हाँ 1 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो 60 मिनट हो जाएंगे, और इसमें 60 मिनट जोड़ेंगे तो 9 बज जाएगा, यानी 9 बज के तैयार है यहाँ पे। तो यहाँ से ये चीज़ें होती है, समझ गए क्या। तो क्लॉक प्रॉब्लम में आप हमेशा यही करिएगा, याद रखिएगा, जब भी कुछ इधर बजेगा क्या करिएगा, 12 o'clock में घटाइएगा। तो कैसे घटाएंगे, 12 o'clock को हम क्या करेंगे, मिनट सेकेंड आवर तीनों में लिखेंगे। यहाँ पे 12 है, यहाँ 11 लिखा, और फिर एक घंटे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 59 मिनट लिखेंगे, और फिर 1 मिनट बचेगा तो उसको सेकेंड में लिखेंगे। बाकी घटाने के लिए तो आपको आता ही है। तो मेरा काम यहाँ से बन गया। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आपको इमेज फॉर्मेशन में 2-3 सवाल और लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।